प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नेक हाफिज कुरान लड़की का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब उस हाफिज कुरान लड़की की वफात हुई तो उसको दफनाने के लिए लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र खोदने लगे। मगर उस हाफिज कुरान लड़की के कब्र से कुछ ऐसा शर्मनाक और भयानक मामला पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान रह गए। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिस गुनाह को करने से उस पर इतनी भयानक और शर्मनाक अजाब नाजिल हुआ? क्योंकि वह एक हाफिज कुरान और नेक परहेजगार लड़की थी, फिर भी अल्लाह का ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज की यह इबरतनाक वाकया को सुनते हैं। अब्दुल करीम फज्र की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की ओर जाने लगा, क्योंकि अब्दुल करीम एक गोरख था। गोरख उर्दू भाषा में कब्र खोदने वाले शख्स को कहते हैं। उस इलाके में जितने भी लोगों की इंतकाल होता, सबकी कब्र अब्दुल करीम ही खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल करीम को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफात हुई है। अब्दुल करीम कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा। मगर अब्दुल करीम जब कब्रिस्तान पहुंचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल करीम को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाला है। उसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों पर मनो भारी पत्थर रख दिए गए हो। अब्दुल करीम को गुजरता रात ही बता दिया गया था कि एक हाफिज कुरान लड़की की वफात हो चुकी है। इसीलिए मैयत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र को खोद देना, ताकि तदफिन में किसी तरह की देरी ना हो जाए। गोरख यानी कब्र खोदने वाले की उम्र 40 से 45 साल थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल करीम इन्ना लिल्लाह वह इन्ना अल्लाह राजन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मुझे यकीन है कि यह तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुशनसीब हूं कि एक नेक मैयत एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोदूंगा। बस इस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किया हूं। अब्दुल करीम अपना काम चालू कर दिया, यानी कब्र खोदना चालू कर दिया। मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल करीम का कदम भारी हो चुका था। अब्दुल करीम यही सोच रहा था कि पहले भी उसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदा था, लेकिन उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। कई मर्तबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। अब्दुल करीम यही समझ रहा था कि शायद यह जमीन पत्थरीली है। इसलिए अब्दुल करीम ने सोचा